मैं माधवी शुक्ला लर्न अहेड एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है 10 महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल जिन्हें प्रत्येक शिक्षक को स्वाधीन करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, मतलब शिक्षण कौशल होता क्या है। शिक्षकों का कार्य न केवल ज्ञान के पास लाने में होता है, बल्कि वे छात्रों के जीवन को मोल देकर उन्हें समृद्धि और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। शिक्षक बनने का यह महत्वपूर्ण कार्य है और उन्हें निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये 10 महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कौन से हैं, इनके लिए हम आपसे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। पहला है संवादना और सुनने की क्षमता। शिक्षक को छात्रों की बातों को सुनने में माहिर होना चाहिए ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सके और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। दूसरा है सहयोग और टीम की क्षमता। शिक्षक को सहयोग और सहकर्मिता से सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करना आना चाहिए, जिससे उनके छात्र को भी यह आदर्श मिले और छात्र उनसे यह सहयोग करने की भावना को अपने अंदर उतारें और सीखें। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा है विशेषता और शैली का विवेक। हर छात्र अलग अलग होता है, इसलिए शिक्षक को उनकी विशेषता और शैली को समझने की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें उनकी रुचि कर्मों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ाएं, हम बच्चों को वही पढ़ाएं जो उनकी रुचि, जिसमें उनकी रुचि हो। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, शिक्षा शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग। शिक्षक को नवाचारी शिक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके पठन पाठन को रोचक और सहयोगी बनाना चाहिए। 5वें नंबर पे पहुंचते पहुंचते शिक्षण कौशल बताता है कि छात्र केंद्रित शिक्षण। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के आधार पर पठन पाठन को योजनाबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। 6ठे नंबर पे आता है अभिव्यक्ति और स्पष्टता। शिक्षक को जानकारी को साफ, संक्षिप्त और सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी बात को इधर उधर करके बच्चों को सामने बता रहे हैं। उसके अंदर ये होना चाहिए कि स्पष्ट बोलने की क्षमता होनी चाहिए। छात्रों की प्रेरणा और समर्थन। शिक्षक को छात्रों को समझ और समर्थ बनने के लिए प्रेरित करने और उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर क्लास में कोई बच्चे कमजोर होते हैं, कोई तेज होते हैं, तो ये नहीं कि हम कमजोर बच्चों को छोड़ दें, हमें उन्हें भी समर्थ बनाना चाहिए। 8वें में आते हैं समस्याओं का समाधान और निरीक्षण। शिक्षक को छात्रों की मुश्किलें समझने और उन्हें सही समाधान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। 9वां आता है स्वयं अभिवृद्धि। शिक्षा क्षेत्र में नए विकासों और परिप्रेक्ष्यों की खोज करने की क्षमता होनी चाहिए और स्वयं को सदैव इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, वो अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 10वें नंबर पे आते हैं शिक्षा समुदाय में योगदान। एक शिक्षक का शिक्षा समुदाय में क्या योगदान है। शिक्षक को शिक्षा समुदाय में योगदान करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि कक्षा के बाहर की स्थितियों में भी उनका सकारात्मक प्रभाव हो सके। फिर इसी के साथ हम अपना टॉपिक का एंड करते हैं। ये 10 शिक्षण कौशल शिक्षकों को उनके कार्य में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और उन्हें छात्रों की समृद्धि और सफलता में मदद कर सकते हैं। नमस्ते, राधे राधे।